एक वैल्यू 1 आती है, x की दूसरी वैल्यू आती है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, तीसरी वैल्यू आती है x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है जी। ये जो सेकंड वैल्यू है इसको कुछ लोग ओमेगा कहते हैं और थर्ड वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर कह लें और इसको ओमेगा कह लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक कहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मसला कोई नहीं। अच्छा, अब जब हमारे पास ये तीन वैल्यूज आएंगी, एक को 1, एक को ओमेगा और एक को हम ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, तो इनको हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये यूनिटी के क्यूब रूट है। अगर आपसे किसी यूनिटी 1 को कहते हैं बेसिकली, ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ 8 या क्यूब रूट्स ऑफ 27 या क्यूब रूट्स ऑफ -64 क्या है, तो बड़ा आसान तरीका है। आप देखिए कि ये किस नंबर का क्यूब है। 8 जो है ये किस नंबर का क्यूब है जी? 2, 3 और 4 हाँ जी, बड़ा आसान तरीका ये है कि जिस नंबर का ये क्यूब है उससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 होंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ गई। आप बताएं 27 के क्यूब रूट क्या होंगे? 3 ओमेगा 3 स्क्वायर। ठीक है जी। -64 के क्या होंगे? -4 -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, एंड सो ऑन। हाँ जी, साइन सेम रहेंगे, पॉजिटिव के हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव। ठीक है जी। अगला की पॉइंट, अब आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करें तो 0 आता है, यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये 0 होता है। अब यहाँ से डिडक्शंस कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा जो है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये माइनस ओमेगा होता है। ठीक है जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं पे आ जाए तो उसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, इनको हम कहीं आगे चल के क्वेश्चंस के अंदर यूज भी कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आप 1 को ओमेगा से और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, तो अगर आप इसको सामने रखें तो इसका मतलब है कि ओमेगा जो है बेसिकली वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 ओवर ओमेगा के इक्वल होगा, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि ओमेगा के क्यूब रूट्स का जो सम है वो 0 होता है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है। ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट 1 होने का मतलब ये भी है कि ओमेगा की पावर अगर 3 का कोई भी मल्टीपल हो तो आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे ओमेगा क्यूब आ जाए, ओमेगा 6 आ जाए, ओमेगा 45 आ जाए, ओमेगा 90 आ जाए, ओमेगा -900 आ जाए, ओमेगा -21 आ जाए, कुछ भी आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर 3 का मल्टीपल है तो उसका आंसर आपके पास 1 आएगा। अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे वो कहता है जी कि ओमेगा 54 जो है इसका वैल्यू बताएं क्या होगी, आपने क्या करना है, इस पावर को 3 पे डिवाइड कर लें। 3 1s are 324, ये तो डिवाइड हो जाता है, सॉरी कोई और नंबर लिख लेते हैं, 54 तो डिवाइड हो गया ना इस पे, कोई और नंबर लिख लेते हैं, चले 52 लिख लेते हैं, 55 लिख लें, 52 लिख लेते हैं, चलो। तो आपने इस पावर को 3 पे डिवाइड करना है। 3 1s are 3, तो 22, 3 7s are 21, जो बाकी बचेगा वो आपने पावर में लिख लेना कि दिस इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है जी, इन दिस वे आप ओमेगा की किसी भी पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओमेगा 45 प्लस ओमेगा 46 प्लस ओमेगा 47 क्या होगा, तो ये 0 होगा। ओमेगा की 3 कंसेक्टिव पावर्स का सम 0 होता है, आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स का सम 0 होता है, लेकिन ओमेगा की 3 कंसेक्टिव पावर्स का सम 0 होता है। याद रहेगी ये बात।
तो मैं वही कह रहा हूँ, वही, हाँ वही बनेगा ना, इसलिए 0 हो जाएगा। लेकिन 1 से ज्यादा आ सकती हैं, जैसे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा 40। इसका सम क्या होगा जी? अब ये 3 तो नहीं है, ये तो 40 तक जा रही है। आप देखें कि 3 के कितने पेयर बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं ये 3 के? 13 हम्म, 13 बनेंगे। सर 13 बनते हैं, 13 39 हाँ तक जी। 13 बनते हैं। ओमेगा 39 तक जो है ना 0 हो जाएगा, एक बच जाएगा ओमेगा 40। तो वो आप शुरू वाला बता लें, ठीक है, याद है वहां भी मैंने बताया था, बजाय एंड वाला बचाने के शुरू वाला बता लें, ओमेगा आंसर आ जाए। ठीक है जी। इसी तरह अगर 4 कंसेक्टिव पावर्स हैं, जैसे ओमेगा 100 है मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 101 है मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 102 है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो +1 होगा। ठीक है जी। तो ये वही बातें हैं जो हमने अयोटा के लिए की थी, ओमेगा में बस 3 के पेयर्स के साथ आती है। अब एक क्वेश्चन है जी, आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 17625। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी कि वो आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 37101। जी सम 0 होगा। जी अब्दुल रहमान बिन मसूद क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स हो उनका सम हमेशा 0 होता है, यू आर राइट। और किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स हो उनका प्रोडक्ट वही नंबर होता है, नंबर द नंबर इटसेल्फ। ठीक है जी, याद रहेगी ये बातें। सर पिछले पेज का स्क्रीनशॉट लेना काइंडली, वो पेज रिपीट कर दें। ये लें, किसी भी नंबर के क्यूब रूट का सम 0 होता है, किसी भी नंबर के क्यूब रूट का प्रोडक्ट वो नंबर बजाते खुद होता है जिसके वो क्यूब रूट है। ठीक है, सादा सी बातें हैं। अब आ जाएं जी, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x4 इज इक्वल टू 1, तो x की 4 वैल्यूज आती हैं, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। इनको कहते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है जी। अयोटा के बारे में हम काफी बातें कर चुके हैं, जरूरत नहीं है, 1 और -1 को आप बचपन से जानते हैं। ठीक है जी, इसलिए इस पे हम मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, वो आपसे पूछे कि व्हाट आर द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, या व्हाट आर द फोर्थ रूट्स ऑफ 81। आप सिर्फ ये देखें कि 16 किस नंबर की पावर 4 है जी? 2 का। 2 की। 2 का। तो वेरी गुड, इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या ख्याल है जी? इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएंगे जी? 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16। -2 2 अयोटा प्लस -2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 ये हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे लिख लें, यू कैन राइट इट एज +-2 अयोटा एंड +-2। और 81 किसकी पावर 4 होती है? 3 3 तो ये इसके फोर्थ रूट्स हो गए। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है जी, देखिए आपसे वो पूछ सकता है, व्हाट इज सम ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 256। तो वो है 0। 0। हाँ जी, क्यूब रूट की तरह फोर्थ रूट्स का जो सम है वो भी 0 होता है। अब अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ लेट्स से 81 कर लेते हैं चलिए। -1 एडिटिव इनवर्स हाँ, एडिटिव इनवर्स फोर्थ रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो उस नंबर का नेगेटिव होता है, यानी -81। ठीक है जी। चलिए ये बातें तो
आपको हो सकता है पहले भी आपने पढ़ी हुई है, अच्छी बात है, आपने जवाब दिया इन सब का। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है वो मैं करवाना चाह रहा हूँ जी। ये आपकी एक्सरसाइज है 4.10। इस दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इनको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें तो बड़े क्विकली आप इनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप वो मेथड यूज करें जो आपकी बुक में उसने दिया हुआ है, ठीक है, तो वो फिर जरा काम जो है वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है जी। उनमें से पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि एक बंदा ए है और वो किसी जॉब को कंप्लीट करता है 4 डेज में, ठीक है जी। इसका एक दोस्त है बी और वो उसी जॉब को फिनिश करता है 7 डेज में। वो कहता है अगर ये दोनों मिलकर काम करें टुगेदर तो कितनी देर में जॉब को फिनिश कर लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 18 इससे रिलेटेड है, शायद पीछे कोई एग्जांपल भी गिवन हो। मैं आपको एक सिंपल सा इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि दो लोग एक एक काम को इतने दिन में करता है, दूसरे इतने दिन में करता है, अगर वो टुगेदर यानी मिलकर जॉब करें तो कितनी देर में फिनिश हो सकता है, बड़ा सिंपल ट्रिक है। आपने ऊपर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिख लेना है, नीचे इन दोनों नंबर का सम लिख लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी आंसर आएगा, ठीक है जी, वो उतनी देर में उस जॉब को फिनिश कर लेंगे, मिल के काम करें। नहीं समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है जी, वो मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। वो कह रहा है कि टू डू अ पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। चले मैं कह लेता हूँ कि वो 10 डेज ही लेता है, कि वो 10 दिन लेता है, ठीक है जी। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। वो वैसे इससे थोड़ा होगा लेकिन चले मैं लिख देता हूँ कि टुगेदर अगर ये दोनों मिलकर जो काम को फिनिश करें तो वो कहता है कि 12 डेज में फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। आपने बताना है कि बी अलोन, कि जो दूसरा बंदा है वो अकेला कितनी देर में इस जॉब को फिनिश करेगा। हाँ जी, समझ आइए बात कि नहीं समझ आई? पहले तो क्वेश्चन समझ लें कि क्या है, ठीक है। अब वो अकेला कितनी देर में खत्म करेगा, इसका भी सिंपल ट्रिक है। ट्रिक ये है कि ये जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं, ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लें, ठीक है जी, और नीचे इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिख लें। नीचे इन दोनों नंबर्स का क्या लिखना है जी? डिफरेंस। तो बी अकेला या ए अकेला, किसी अकेले का पूछा हो, ए अकेला पूछा है या बी अकेला पूछा है, ठीक है जी, तो वो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों जी, क्लियर है कि नहीं पॉइंट? ऊपर इनका प्रोडक्ट, नीचे इनका डिफरेंस। अगर अकेले का निकालना हो, दोनों का निकालना हो तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। यहाँ और भी काफी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल एक शॉर्टकट एक ट्रिक बता दिया है जिसको यूटिलाइज करके आप इसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन इसमें इससे भी आसान है, उसके लिए मैं आपको बैक सॉल्विंग की टेक्निक जो है वो बताऊंगा। वो जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे वो कहते हैं द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्केयर इज 380, फाइंड द नंबर, तो वो नंबर ऑप्शन में आपको गिवन होगा, आप उस नंबर को उसके स्केयर को ऐड करके वैसे देख लेंगे जी कहाँ पे सम ये बनता है, ठीक है। या वो कहता है जी हमारे पास एक नंबर है consist of two digit whose product is 8, if the digits are interchanged the resulting number will exceed the original number by 18, find the number। तो वो ये रूल आप उसके ऑप्शन के ऊपर अप्लाई कर दें। 2 डिजिट नंबर आप देख लेंगे जिनका प्रोडक्ट 8 बनता होगा, फिर हम उनको फ्लिप करके देख लेंगे, यानी जो कंडीशन उसने क्वेश्चन के अंदर दी होगी वो कंडीशन आप उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और वहां से जो रिजल्ट है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक होगी जी बात? सर ये बी ए लोन वाले का आंसर 60 आएगा? बस जो भी आएगा, मुझे मैंने आंसर की तो बात नहीं की क्योंकि यहाँ मैंने डाटा जो है वो जस्ट ऐसे अपनी तरफ से ही लिखा है, ठीक है।
ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। चैप्टर 5 शुरू करें जी फिर आज। चैप्टर 4 आपका फिनिश हो गया। नहीं सर बस ठीक है जी, हाँ। और मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया जे इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, वो यूजुअली मैं बैक सॉल्व करने बताता होता हूँ, या इसमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जैसे 4.8 है और 4.9 है, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जरा सॉल्व करना इजी होता है। ठीक है, जैसे आप उसमें दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, या किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है जी, तो वो क्विकली आप उसको हैंडल कर लेते हैं। आई होप सो कि ये भी कोई इतने चीजें मुश्किल नहीं है, बैक सॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूशन आप पुट करके चेक कर लेते हैं। बस ये याद रखें कि जो साइमल्टेनियस सोल्यूशन होते हैं किसी भी इक्वेशंस के, वो बेसिकली उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्राफिकली। ठीक है जी, यानी ग्राफिकली अगर वो कहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो आप उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर वो कहता है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, फिर भी उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैनी इक्वेशन है, जैसे ये आपकी बुक में एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x इज इक्वल टू y प्लस 6। तो यहाँ से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लें। जैसे y जो है वो 2x माइनस 6 आता है, इसको यहाँ पुट करें तो x की वैल्यूज आ जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक वेन सर्कल है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ज्यादा से ज्यादा सर्कल को 2 पॉइंट पे क्रॉस कर सकती है। वो आपसे कहेगी दोनों पॉइंट बताएं। याद है हमने ये सर्कल के उसमें टॉपिक में किया भी था, मुझे याद आ गया, बल्कि आप तो लॉन्ग फंक के स्टूडेंट हैं, आप उसमें देखते भी हैं चीजें। ठीक है, सर्कल ऐड तो हो साइमल हाँ जी, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस यही होती हैं। ठीक है जी, हाँ दूसरी जो इक्वेशंस है आपके पास, मैं उनके लिए रिकमेंड यही आपको करूंगा कि बेशक इक्वेशंस को सॉल्व ना करें, लेकिन उनकी रीडिंग जरूर करें। ठीक है, यानी जो रीडिंग है इक्वेशंस की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली जब आपके पास क्वेश्चन आता है, आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आएगा, जैसे एक मैं क्वेश्चन ही चले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि 2 पावर 2t माइनस 3 डॉट 2 पावर t प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ t। अब वो करेगा क्या? डेफिनेटली ऑप्शन में आपको t की वैल्यू देगा, a की वैल्यू एक 1 दे देता है, फिर -1 दे देता है, फिर वो कहता है 2 है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कि जिससे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाए। ठीक है, और ये बड़ी क्विकली चेक हो जाएगा। आप अगर इस पे मेथड लगाने बैठेंगे ना, आप सोचेंगे अच्छा इस पे मेथड लगाते हैं, फलां मेथड लगेगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी बजाय आप इसको फॉर्म क्या करें, बैक सॉल्व कर लें। ठीक है, हाँ इनके नाम जरूर याद रखें। जैसे मैंने जो आपको ये कोई अभी जिसकी एग्जांपल दी है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, चलिए सर एक अगर और इक्वेशन लिखता हूँ। जी जी बोलें। सर मैं कह रहा हूँ अगर साइमल्टेनियसली इक्वेशन में एक पहले लीनियर थी, एक क्वाड्रेटिक थी, तो दोनों क्वाड्रेटिक होंगी, तो फिर क्या करेंगे? दोनों क्वाड्रेटिक हों तो उसमें हम एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं प्लस माइनस करके। ठीक है, यानी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को उड़ा देते हैं या वाई स्क्वायर को उड़ा देते हैं, जिसे आप एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। या तो मैट्रिक में कहीं आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। यस सर, कोफिशिएंट सेम करके अगर ना हो तो। जी बिल्कुल, कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं अगर ना हो तो। हाँ जी, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है इसका नाम क्या है। ये आपकी बुक में ही एक स्पेसिफिक टाइप है इक्वेशन की। ठीक है जी, आप मुझे बताएंगे कि इस इक्वेशन को क्या कहते हैं। इज Polynomial. रेसिप्रोकल इक्वेशन। called, जी वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इसकी निशानी क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें x की हाईएस्ट पावर 4 होती है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों सेम होते हैं, ये इसकी निशानी है। इसके बाद x क्यूब और x पावर 1 का कोएफिशिएंट सेम होते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक्स स्क्वायर के साथ जो मर्जी आ जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन।
ठीक है जी। इसके बाद अगर किसी इक्वेशन के कुछ हिस्से के ऊपर ये रेडिकल साइन आ जाए उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और रेडिकल इक्वेशन के साथ एक चीज होती है एक्सट्रेनियस रूट। ये क्या चीज होती है जी? ऐसे रूट जो Satisfy ना करे। satisfy हाँ जी, जो उसके आंसर में तो आ जाए लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे उसे हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। लेकिन एक्सट्रेनियस रूट आने का खतरा और खदशा सिर्फ और सिर्फ रेडिकल इक्वेशन में होता है और किसी इक्वेशन में मसला नहीं। ठीक है, बाकी नहीं पावर का नहीं, इसमें असल में हम स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, देखिए मैं आपसे कहूँ लेट x इज इक्वल टू 3, अब मैं कहूँ जी इसको स्केयरिंग बोथ साइड कर लें तो ये हो जाएगा x स्केयर इज इक्वल टू 9। अब इसका स्केयर रूट लें तो x क्या आएगा, प्लस माइनस 3। तो ये माइनस कहाँ से आ गया, ये असल में एक्सट्रेनियस यानी एक्स्ट्रा रूट आ गया, इसका एक्स्ट्रा से एक्सट्रेनियस निकला है। अब याद रखें मेजर प्रिंसिपल, ये आगे चल के कहीं बड़ी जगह क्लासेस में आपके काम आएगा। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप किसी भी स्टेप पे किसी भी स्टेज पे स्केयरिंग बोथ साइड करें तो उस इक्वेशन में एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्वाइट पॉसिबल, हाँ जी बिल्कुल, कि क्वाइट पॉसिबल के उस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का उसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रूट आ जाए यानी एक्सट्रेनियस रूट आ जाए। ठीक है जी, इज इट क्लियर जी? यस सर। सर एक एमसीक्यू पूछना था जी पूछें जी। सर। जी इंटीजर z माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू z प्लस 1 का मॉडुलस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, या सर्कल या एलिप्स? ये बेसिकली इंटीजर z नहीं है बेटा, दिस इज नॉट इंटीजर। इंटीजर लिखा हुआ है वहां पे? यस सर। नहीं, z माइनस 1 लिखा हुआ है, हाँ z देखा माइनस ना, 1। हाँ z इंटीजर नहीं लिखा हुआ। हाँ z जो है ना बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये होता है आपके पास x प्लस आयोटा y, इसमें अगर आप 1 ऐड कर दें यानी इधर 1 ऐड कर दिया, अब इसका मॉड ले लें तो वो बेसिकली ये बनेगा ना आपके पास x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल किसके दिया हुआ है जी? z माइनस 1 उसका का मॉड होगा। मॉडुलस। हाँ तो ये हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इनको अगर आप सॉल्व कर लें यानी स्केयरिंग बोथ साइड कर लें तो ये बनेगा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर ओपन करें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ऐसे ही। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 4x इक्वल टू 0 या सिंपली x इक्वल टू 0, ये माइनस लगा दो ना लगा। अब x इक्वल टू 0 किस चीज की इक्वेशन होती है? वाई एक्सिस की सर। बस सॉल्व हो गया। ठीक होगी जी बात? अच्छा, ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा y एक्सिस आएगा, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आप पूरी इक्वेशन बोलें, ये हर दफा चेंज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसने z मॉड प्लस 1 कहा है, z मॉड कहा है, क्या कहा है, इसलिए आप फोकस करेंगे कि उसने कहा क्या है। समझ आ गई बात की? तो जो भी कहा है उसका मॉडुलस लेके फिर स्क्वायर करके स्क्वायर रूट को कैंसिल करें और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट है उसको कंपेयर करके बता दें कि ये लीजिए ये आंसर आपका। ठीक होगी जी बात? यस सर, थैंक यू सर। चलें जी, अल्लाह हाफिज जी। चैप्टर 3-4 का टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा आप, इंशाल्लाह उसको हम अगली दफा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है जी, अगला चैप्टर हम फिर अगली किस्त में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जी, अल्लाह हाफिज।